तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा की गणित की अध्याय 12 चैप्टर नंबर 12, जिसमें लंबाई के बारे में बताया गया है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लंबाई की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं नापने की और कैसे नापते हैं। हम समझेंगे उन इकाइयों को कैसे हम छोटी इकाई में बदल सकते हैं और बड़ी इकाइयों में किस तरह से बदला जाता है। इसके पहले हमने अध्याय 11 की वीडियो अपलोड कर दी है, पढ़ ली है अध्याय 11 को, जिसके 2 वीडियोज हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अध्याय 12 और इसमें हम पढ़ेंगे लंबाई के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। हम मीटर के बारे में समझेंगे कि इसकी इकाइयाँ, मीटर की दूरी नापने की जो इकाई है इसकी सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या क्या है, बड़ी दूरी को कैसे नापते हैं, छोटी दूरी को कैसे नापते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। नापते कैसे हैं, स्केल कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए हम देखेंगे थोड़ा सा। फिर अगला देखेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। ठीक, इस पॉइंट को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मीटर को किलोमीटर में बदलना और किलोमीटर को मीटर में बदलना। ये 2-3 काम हैं जो अभी के इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। इसके बाद हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे 3 मीटर और 5 मीटर है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केल आप कैसे पकड़ेंगे। मीटर के बारे में पहले हमको जानना है ना, लंबाई कैसे नापना है। तो पहले मैं इसको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने स्केल रख दिया है, देखिए। तो मिलीमीटर यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा। मिलीमीटर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। मिलीमीटर क्या होता है, इस स्केल को मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करके रखा है। ठीक, बड़ा करके रख लिया है। तो यहाँ पे जो सबसे स्केल में सबसे पहली लाइन होती है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहली लाइन ये होता है 0। ठीक, और यहाँ से यहाँ पे एक और छोटी लाइन देखिए, ये छोटी छोटी लाइनें हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को कहते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में 1 mm बोलते हैं। ठीक, 1 मिलीमीटर को क्या बोलते हैं, 1 mm। ठीक, 1 mm। तो ये जो दूरी है, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये 1 mm है या 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई होती है, मीटर की सबसे छोटी है, ये बोलते हैं मिलीमीटर, इसको 1 मिलीमीटर। तो कई लोग क्या करते हैं, कैसे नापते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था नापना कैसे है, लंबाई कैसे नापते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, गिनती 1 से शुरुआत होती है करके, जहाँ अगर इस लाइन की दूरी नापनी है तो यहाँ पे 0 को रखने के बजाय यहाँ पे इस पॉइंट में, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है किसी दूरी की, वहाँ पे 1 को रख देते हैं, क्योंकि गिनती 1 से शुरुआत होती है करके यहाँ से रख देते हैं। और वहीं से आपके जो नापने का जो तरीका है गड़बड़ हो जाता है, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो हमको नापना कैसे है, स्केल की जो ये वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन जहाँ पे मैंने 0 लिखा है, इस पॉइंट को, जिसकी आप दूरी नाप रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे आप रखें, तब आपका सही कैलकुलेशन निकलेगा, सही दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रखना है। और यहाँ से इन छोटी छोटी लाइनों के बीच में जो दूरी है उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर, 1 mm। ठीक है, और इन 1 mm से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वें लाइन में जाके बड़ा खींचा गया है और 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, जो कि 10 mm है। ठीक, 10 मिलीमीटर है और यहाँ पे लिखा 1, तो 10 मिलीमीटर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर करते करते जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगी तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, आपको इसको समझना है। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। अब 1 मीटर को बढ़ाते बढ़ाते हम 2 मीटर करें, फिर 3 मीटर करें, ऐसे करते करते अगर 1000 मीटर की दूरी हो गई तो वो 1000 मीटर की दूरी कहलाती है 1 किलोमीटर। कितना कहलाता है, 1 किलोमीटर। तो आपको समझना है इन दूरी के जो यूनिट्स हैं, इकाई है, किस तरह से कहाँ कहाँ पे बोलना है, और कितनी दूरी 1 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी 1 mm है, 1 मिलीमीटर, इन सबको आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे आपकी बहुत काम आएगी। तो इन सबको आप वीडियो रोक करके, बैक करके एक बार फिर से देख लें। ठीक, स्केल कैसे पकड़ना है, स्केल को कहाँ से रखना है दूरी नापते समय, और कौन सी दूरी को mm बोलते हैं, कितनी दूरी को सेंटीमीटर बोलते हैं, कितनी दूरी को मीटर बोलेंगे, कितना दूरी 1 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम शुरू करने वाले थे। यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। अब अभी हमने पढ़ा है कि 100 सेंटीमीटर हो जाती है, उसके बाद 1 मीटर करके, है ना। तो 100 सेंटीमीटर बराबर हो गए 1 मीटर। एक और 100 सेंटीमीटर लेंगे तो 2 मीटर, एक और 100 सेंटीमीटर ले लिए तो कितना हो गया, ये हो गया 300 सेंटीमीटर हो गए। कितना हो गए, 300 सेंटीमीटर। ठीक, 300 सेंटीमीटर हो गए। अब हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है,
और इसका बराबर भी 1 मीटर होता है और इसके बराबर भी 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर बराबर कितने जाएंगे, 3 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 मीटर है इसका पूरा सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो देखिए इस यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो हमने क्या किया है, इस मीटर को हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इस 3 मीटर को हमने क्या किया, पहले 100 सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक, फिर 100 सेंटीमीटर में हमने इसको तोड़ा, इसका भी 1 मीटर होता है, फिर 100 सेंटीमीटर में तोड़ा और इसका भी 1 मीटर होता है। अब ये तीनों को मिलाएंगे तो 3 मीटर हो गए। इस 3 मीटर को हम बांटे हैं, कैसे बांटे हैं, 100-100 सेंटीमीटर के टुकड़ों में। तो जब आपको 3 मीटर को या किसी भी मीटर को, कितने भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही 100-100 के टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। और 100 के टुकड़ों में बांट रहे हैं अर्थात हम 100 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 से भाग कर सकते हो। देखिए हमने बांटा है जब इसको तो 300 सेंटीमीटर आया है और भाग करके भी गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर को हमने 100-100 के टुकड़ों में बांटा था ना, तो 3 गुणा हुआ था, 3 टुकड़े हुए थे अर्थात 100 से हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 300 आएगा उत्तर, जो कि सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर बराबर कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ा हमको, 100 से गुणा करना पड़ा। अगर यहाँ पे और है एक 5 मीटर बराबर, तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 100 का 5 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसको हमको 5 बार करना पड़ेगा। 2 बार, ये 3 मीटर हो गए 3 बार, 4 बार के लिए 4 मीटर, 5 मीटर के लिए 5 बार, तो 1-1 मीटर करके 5 बार हो गए 5 मीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गए 500 सेंटीमीटर। तो 100 को कितने बार किया हमने, 5 गुना किया, 5 बार उसी संख्या को जोड़े हैं। तो एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम गुणा करते हैं। तो 100 का यहाँ 5 बार जोड़ना कर सकते हैं या 100 का 5 से गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 100 पंचे 500, ये हो गया इसका 500 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, यहाँ देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। यहाँ तो अब समझ गए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और हमने 100 का गुणा भी किया है एक सवाल में। ठीक है, दोनों में हम गुणा करके देखे हैं कि 100 का गुणा करने पर सेंटीमीटर में बदल जाता है। अब जस्ट उसका उल्टा करना है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है संक्रिया, इसका भी हम उल्टा कर देंगे। यहाँ गुणा चल रहा है तो यहाँ पे आके हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है 300, तो 300 कर देंगे, भाग यहाँ पे गुणा किसे किए थे 100 का, तो यहाँ पे भाग कर देंगे 100 का। ठीक, तो 100 का भाग करेंगे, यहाँ पे मैं अलग से करके बता रहा हूँ, 300 भाग 100। तो 100 का अगर पहाड़ा आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो कितने बार में 300 आएगा, 3 बार में 300 आएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना है हमारा, भागफल 3 आया। अर्थात हमारा जो 300 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है मैंने, है ना, सवाल को बदला नहीं है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर 300 सेंटीमीटर दिया है तो 3 मीटर होगा मीटर में बदलने के लिए। अगर 3 मीटर को, यहाँ पे देखिए 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ा तो 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे मैंने भाग करके बताया आपको एक सवाल को, नीचे और एक सवाल है उसको भी हम यहाँ पे भाग करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग करके देखते हैं 4300 सेंटीमीटर। 4300 सेंटीमीटर को भाग करना है हमको 100 से। ठीक, तो यहाँ से 100 का अगर हम पहाड़ा लिखेंगे या पढ़ेंगे तो 43 बार में क्या आएगा, 4300 आएगा, है ना। तो ये कैंसिल कट गया, ये 43 आपका आंसर, 43 मीटर आंसर। ठीक है, या अगर आप इस तरह से भाग देना आपको लंबा चौड़ा लगता है तो सबसे आसान तरीका, अगर आपको काटना आ जाएगा ऊपर नीचे बटे के रूप में लिख के 4300 को भाग दें, 100 से भाग देने का मतलब होता है बटे 100 लिखना। अगर हम इसके जीरो को इस तरह काट देंगे तो ऊपर में बचेगा 43, ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हुआ मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ा हमको, 100 का गुणा करना पड़ा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ा। तो इस बात को दोनों को आपको एकदम याद रखना है, कंठस्थ रखना है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर छोटे इकाई में बदलने के लिए 100 का गुणा कर रहे हैं, और छोटी इकाई है सेंटीमीटर, इसको बड़े मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलना और किलोमीटर को मीटर में बदलना।
तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 1000 मीटर है। अब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे। तो हम सबसे शुरू में आपको बताए थे यहाँ पे 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे में लिखा है कि 1000 मीटर की लंबाई को ही 1 किलोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख दिया हमने 1 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, इसको 1000 जो मीटर है इसको हमने किलोमीटर में बदला है। किलोमीटर बड़ी इकाई है मीटर से, ठीक है। 1000 मीटर को जब मिलाते हैं तब 1 किलोमीटर होता है, अर्थात 1 किलोमीटर बड़ी दूरी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 2000 मीटर हो तो 2000 मीटर होगा 2 किलोमीटर होगा, और 3000 होगा तो 3000 मीटर होने पर 3 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात में ये हजार की यहाँ पे गुणाएँ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इसको किलोमीटर में बदलना पड़ा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा किए थे, सेंटीमीटर को छोटी जो इकाई है उसको बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमने भाग किया था। वैसे ही यहाँ पे छोटी इकाई है मीटर, इसको बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम भाग करेंगे। तो देखिए किससे भाग करेंगे, 1000 से, ठीक, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो हम यहाँ पे 100 से नहीं 1000 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 यहाँ पे दिया हुआ है और हम इसको भाग करेंगे 1000 से, तो कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, अर्थात इसका आंसर 1 किलोमीटर, ठीक। अगर यहाँ पे 5000 दिया हो, 5000 मीटर, ठीक, क्वेश्चन में 5000 मीटर दिया हो तो उसका हम भाग करेंगे 1000 से, 5000 भाग 1000, 1000 के पहाड़ में कितने बार में आएगा, 5 बार में 5000 आएगा, ठीक, इस तरीके से। और इसका जो आंसर है 5 किलोमीटर होगा, ठीक, इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से अगर भाग देना नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो अभी जो कटाने की तरीका बताया मैंने, 5000 भाग 1000 का मतलब होता है 5000 बटे 1000, इस तरीके से 0 0 काट सकते हैं, आंसर आएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1000 से भाग दिया। तो 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक। इस तरह से आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, याद रहेगा, ठीक। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदल लिए, अगर हमको कहीं पे किलोमीटर लिखा हुआ हो तब हम क्या करेंगे, ठीक। तो किलोमीटर लिखा हुआ है अर्थात ये बड़ी मात्रा है, ठीक, और जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, उल्टा काम, यहाँ पे उल्टा संक्रिया होगा। यहाँ पे हमने 1000 का भाग दिया है, यहाँ पे हमको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 में अगर हम 1000 की गुणा करें तो क्या आएगा, 5000 आएगा, ठीक। तो ये 5000 मीटर होती है 5 किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर को छोटी इकाई में बदलना पड़ा, यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक से, देखिए 700 सेंटीमीटर को मीटर में आपको बदलना है, तो आपको क्या करना है, 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप 700 को 100 से आप भाग देंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 मीटर, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर है, अगर इसको 100 से भाग देंगे तो 2 0 कटेगा, 12 बचेगा, यहाँ पे 12 मीटर। अब 7 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ता है, तो हम 7 से गुणा करेंगे 7000 आएगा, ठीक, 7000 मीटर। यहाँ पे 2000 मीटर का किलोमीटर में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1000 का ऐसे भाग देंगे, तो ये कट जाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे हो गए 2 किलोमीटर, ठीक। अब 40 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप फिर से गुणा करेंगे, 40 में 100 का गुणा, तो 4000 सेंटीमीटर हो गए, ठीक। अब और क्या हो गए, 9000 मीटर है, ठीक है। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 9000 मीटर, तो इस 9000 को आप क्या करोगे, 1000 से भाग देना है, ये तीनों 0 कट जाएंगे, बचेगा 9, यहाँ लिखेंगे हम 9 किलोमीटर, ठीक है। 9000 मीटर बराबर 9 किलोमीटर। इस तरीके से आपको हल करना है। और भी कुछ सवाल है बच्चों हमारे पास, आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 310 सेंटीमीटर को मीटर में आपको बदलना है। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 300 का ये तो 3 मीटर हो गए, 3 मीटर और 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर इसके बदले में 3.10 मीटर, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए कहा गया है, तो सीधा मीटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 988 सेंटीमीटर, तो 900 का 9 मीटर हो गए,
0.88 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने जो बताया है भाग करने का, गुणा करने का, उस तरीके से आप, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 टुकड़े होंगे, 9 भाग होंगे 900 का, और 88 दशमलव में आएंगे, 9.88 सेंटीमीटर। ठीक, आपको यहाँ मैं भाग करके भी बता देता हूँ। 988 को अगर आप भाग करोगे 100 से, ठीक है, तो 100 के पहाड़ा में 9 बार में आएगा 900 आएगा। ठीक, और ये बच जाएंगे 88। ठीक है, अब 88 100 से तो भाग होगा नहीं, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो 880 हो जाएंगे। अब 880 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में आएगा 800। ठीक, और ये कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 80। चूँकि यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ेंगे फिर 800 हो गया। फिर हम 100 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 800। ठीक, और यहाँ पे भी कट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हल करके देखना है। 9.88 इसका आंसर आया, 88 नहीं बोलना। ठीक है, 9.88 इसका उत्तर आया। उसी प्रकार से 1760 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं 1000 किलोमीटर का, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो इसमें 1000 है बस। तो 1000 के लिए 1 किलोमीटर, और 760 दशमलव लगा के 760 या 760 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गए 760 किलोमीटर। यहाँ पे 2010 मीटर को, तो 2000 है तो यहाँ पे 2 किलोमीटर होगा, 0.10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे 1007, तो 1000 के लिए 1 किलोमीटर हो गए 0.007। ठीक है, इस तरीके से सेंटीमीटर है तो अच्छा मीटर में बदलना है। यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, मीटर में बदलना है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर का 1, तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर और दशमलव करके 07 मीटर। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, 10 मीटर होगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल का। इसके बाद भी आप कुछ और सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट अभ्यास के लिए, आपके अभ्यास के लिए, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3.2 मीटर है, इसका कितने सेंटीमीटर होगा। तो आपको इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है ना, आप जानते हैं। और 100 का जब गुणा करेंगे, 100 दूनी 200, 200 का शून्य हासिल 20, 100 के 300, 320 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ इकाई से दशमलव लगा है, तो यहाँ से आप इकाई से एक दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो गया 320 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, दशमलव जो आंसर है उसको भी लिख सकते हो, दशमलव शून्य करके, ऐसे कोई गलत नहीं होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को बदलना है आपको। ये हो जाएगा 563, ठीक है, सेंटीमीटर। उसको इस तरीके से आप गुणा कर लेना है ना 100 से। अब यहाँ पे 9.02 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पे आप गुणा कर लेना 9.02 गुणा 100 से। 100 का भाग आप 100 का गुणा आप 2 से पढ़ेंगे, 200 आएगा, 200 में शून्य हासिल 20, और यहाँ पे 20 का शून्य हासिल 2, और 100 900 होगा, 900 और 2 902। इस तरीके से इकाई के दो तरफ के बाद जीरो है, इकाई दो के बाद जीरो, ये 902 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को बदलेंगे तो यहाँ पे किलोमीटर को, अगला जो सवाल है किलोमीटर को बदलना है। ठीक है, तो किलोमीटर को बदलेंगे तो क्या करना पड़ता है, 1000 से करना पड़ता है। ठीक, किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे किलोमीटर है तो ये 3.407 है। अगर हम 1000 से इसका गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा और 3407 मीटर आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे किलोमीटर को बदलेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.035 गुणा 1000। ये सवाल नंबर कौन सा है, 5वां नंबर। ठीक है, अब मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ रहा है, सॉरी 1000 से। 1000 का 5 से करेंगे 5000 होगा, शून्य होगा, फिर 500 हासिल आएगा यहाँ पे, फिर ये 1000 का 3 से करेंगे 3000, 3500 में ये शून्य रहेगा, और अब 3500 में से 350 हासिल आएगा, ये नहीं है, 350 हासिल आएगा। अब शून्य के साथ पढ़ेंगे और ये 350 पूरा यहाँ पे लिखाएगा, और ये 35। ठीक, अब ये 3 के बाद आपको दशमलव लगा देना है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गए आपके 35 मीटर। ठीक है, 35 के बाद दशमलव लगा है, क्योंकि इधर इकाई से 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हमने भी उत्तर में इकाई के 3 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो ये 35 बचा है। इस 35, ये 35 क्या है, मीटर है, यहाँ पे मीटर में। ठीक है, तो 35 मीटर को इस तरह किलोमीटर में भी लिखा जाता है, 0.035 किलोमीटर।
ठीक, अब लास्ट सवाल है 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 2 किलोमीटर में सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ पे मीटर में नहीं ना। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर तो होता है। अब हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है उसको हम कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर है, तो हम जानते हैं कि 2 किलोमीटर में, ठीक है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब हम चूँकि यह भी जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि एक जो है मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 2000 मीटर है, तो इस 2000 में हम क्या करेंगे, इस 100 का गुणा करेंगे, 2000 गुणा 100, ठीक है। तो इस तरह के अगर शून्य शून्य वाला गुणा हो आपका कहीं पर भी, तो आप सीधा अंक का करना 2 एकम, यहाँ पे 2 लिखना, और जितने जीरो हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 3, यहाँ पे 2, तो इतना सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख सेंटीमीटर, ठीक। 2 किलोमीटर की दूरी में 2 लाख सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका अध्याय 12 लंबाई वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और आप इस वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप वीडियो से लगातार बने रहिए, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में देखेंगे अध्याय 13, जिसका नाम है भार, किलोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।